बड़ी ही सिंपल सी बात है, कम बोलो और ऊर्जा का संचय करो। पर हमें यह बात समझ नहीं आती। हम तो बस बोलते जाते हैं यह सोचे बिना कि कोई हमें सुन भी रहा है नहीं। बस हम लगे हैं पटर पटर बोलने, एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं। बहुत लोग देखे हैं अपने आसपास, आपने भी देखे होंगे या हमारे अंदर भी होंगे, कि जो हमेशा बोलते जाते हैं, चाहे सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट ले या नहीं। अगर तो चापलूस होगा तो बेचारा बातें सुनता रहेगा, नौकर होगा तो सुनता रहेगा, है ना। कोई दोस्त यार होगा तो कहेगा यार इसकी तो बोलने की आदत। अब इसे बोलना कहें, माफ़ कीजिएगा, या भौंकना कहें, जिसका कोई अर्थ नहीं है। मौन का अर्थ अगर ऊर्जा का संचय है तो बोलने का अर्थ क्या हुआ? ऊर्जा का क्षय। आप अगर लगातार बोलते हैं तो इसका अर्थ है आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं लगातार, एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे प्याज की एक परत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। आप क्या सोचते हैं? या तो आप हर वक्त अपने पार्टनर की बुराई, कलीग की, बॉस की, सास की, ससुर की। अब उसे क्या बोलूं, क्या कहूं, बच्चों को क्या बोलूं, उस पड़ोसन को देखो कैसे घूम रही थी, मैं उससे अच्छी ड्रेस पहनूंगी, वो खुद को क्या समझती है, मैं उसे नीचा दिखा दूंगी, दूसरे को दुखी कैसे करना है या खुद को ऊंचा कैसा करना है। बस यही विचार दिमाग में चलते रहते हैं। इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? शांति से ना रह सकते हैं, ना ही दूसरे को रहने देते हैं। हर वक्त सोचते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं, और हर वक्त कूड़ा भरते रहते हैं और कूड़ा डालते रहते हैं। और महान है वो लोग जो उस कूड़े को इकट्ठा करते रहते हैं। अर्थहीन बातें, व्यर्थ बातें। हल नहीं होता किसी बात का इन लोगों के पास। डरपोक होते हैं ऐसे लोग, बस दूसरों के जीवन से खेलते रहते हैं और अपनी भी और दूसरों की जिंदगी भी खराब कर देते हैं, क्योंकि वो तो अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। उसे तो सिर्फ एक बीमारी है, वो बीमार है, वो रोगी है, वो मेंटली अनफिट है, दूसरे उसका शिकार हो रहे हैं। उठ जाओ अब, बस करो, व्यर्थ का कूड़ा डालना बंद करो, अपना काम करो। तुम्हारा अपना एक लक्ष्य है, उसे पूरा करो। जाओ थोड़ी देर मौन में बैठो, तब तुम्हें सुनाई देगा कितना शोर है तुम्हारे भीतर। अभी तक तो तुम सिर्फ बाहरी शोर में थे, अब अपने अंदर का शोर सुनो, उसे शांत करो। उसे भी एक खुराक चाहिए। व्यर्थ की सोच को बंद करो, दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो, अपने विचारों पर विराम लगाओ। कभी कभी दूसरों की भी सुना करो, समझा करो। हाँ, समझ लगे तो ठीक, ना समझ आए तो शांत रहो। हर कोई अपनी समझ रखता है। शांत रहो, अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ, ज़रूरी है। बेकार में लगातार बोलने वाले व्यक्ति के हाथ से ना तो पानी पियो और ना ही उसका खाना खाओ। बुद्धि मारी जाएगी, क्योंकि उसने वही बेकार विचार उसमें डाल दिए होंगे। और अगर खा भी लिया तो एक दिन वो तुम्हें सुना देगा या फिर दूसरों को सुनाता फिरेगा। देखे हैं शांत व्यक्ति कभी? ना ज्यादा बोलते हैं, ना बेकार के शब्द, ना कोई बकवास। उनके शब्द सुकून देने वाले या खुशनुमा माहौल बना देने वाले होते हैं। वह हर वक्त अपना काम करते हैं या कुछ नया करते मिलेंगे, कुछ क्रिएटिव, कुछ सृजन करते हुए मिलेंगे। समझो, अधिक बोलकर ना सिर्फ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बल्कि दूसरों का भी। नेगेटिविटी से भरा खाना खुद तो खा ही रहे हो, सारे घर को भी खिला रहे हो। फिर कहोगे कि अब ये बीमारी और कल वो बीमारी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं, बस और कुछ नहीं। घर बचाना है तो ये व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के शब्द अपने अंदर से निकालने होंगे,
खुद को शांत रखना होगा और जीवन में कुछ नया सृजन करना होगा। खुद को इस तरह से किसी एक्टिविटी में डालना होगा, एक जीवन को नया मोड़ देना होगा ताकि कुछ नया जीवन में कर पाओ और इन बेकार के विचारों से निकल जाओ। जैसे जैसे मौन हमारे अंदर घना होता जाएगा, वैसे वैसे विचारों के बादल फैलने लगेंगे, हटने लगेंगे, भीतर रोशनी आने लगेगी। सारे धर्मों का आधार मौन ही है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ वो तब हुआ जब भीतर चुप्पी हुई, जब अंदर शांति हुई। साधु को मुनि कहा गया है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जो भीतर चुप हो गया। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का तो कुछ मूल्य होगा, उसके बोलने का अर्थ होगा, उसने कुछ जाना है जो वो दे रहा है।